मैं भारत की सेना का, इस देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहलगांव की घटना के बाद अभी शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिनको धर्म के नाम पर ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन, वी आर वर्किंग ऑन लोगों को देयर सम टेक्निकल इश्यूज ओनली, नॉट ये प्रॉब्लम जो है वो प्लीज वेट, ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी ही बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोगों की। कोई तमिल बोलने के लिए कहे, कोई बांग्ला बोलने के लिए कहे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए कह रहे हो। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, वी आर ट्राइंग, work is going on, please be seated. Some patience should be there, na? My honorable member, you are senior member of the house. Okay. No, you please be seated, please be seated, please be seated. कंट्रोवर्शियल होगा तो हटा देंगे। No controversial. वनक्कम से शुरू कर रहे हैं। वनक्कम से शुरू कीजिए, वनक्कम से ही शुरू करते हैं, या भालोबासी से शुरू करते हैं, किसी से शुरू करते हैं, बांग्ला से, तमिल से। मैं 2 दिन से सभापति महोदय, मैं 2 दिन से अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर, सो वर्किंग ऑन इट, please. Some repeatedly telling you that some technical issues is there. ये अभी work is going on. Just a minute. आप ये देखें सर, चेयरमैन सर, Please be seated. चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक, इस 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं। तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर। जानबूझकर कर रहे हैं। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। सभापति महोदय, सभापति महोदय, 10 मिनट खराब कर देंगे। मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, और वो समय इंक्लूड होगा इसमें सर। पूरा समय दे देना सर, पूरा समय दे देना। आवाज नहीं आ रही है, मेरी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। तमिल और सुना क्या? इनको तमिल का ट्रांसलेशन सुनाइए। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ गई, सुनिए। प्लीज बी सीटेड। अभी आ रहे हैं, आ गई, प्लीज बी सीटेड। आवाज आ गई ना? आप सुन रहे हैं? ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट है। तमिल चलिए ठीक है। महाराज जी, तमिल स्टार्टेड, यू कैन हियर तमिल स्टार्टेड। English is also coming. Please try to hear in Tamil.
Tamil is the oldest language. Tamil is a pride of India. Tamil is the oldest language of India. Please listen. Tamil, please listen. Tamil. आप बोलिए। सभापति महोदय, Please be seated. Please be seated. सभापति महोदय, अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं। इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय, नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान दो लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, प्लीज, जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संवित सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं डोंट, प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते। ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। मैं आपको बताऊं सर, अभी पूरा डेलीगेशन, हम लोग 7 डेलीगेशन गए, संजोग से मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट रहा। हमने ये कहा सभापति महोदय
कि 370 जो है वो विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में लगाया गया जिसके लिए वो हकदार नहीं था। इसकी कहानी समझिए सर कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। प्लीज बी सीटेड फर्स्ट, प्लीज बी सीटेड फर्स्ट। आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर, बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक प्लीज, प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा, नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय जो 600 राज्यों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब मणिपुर के साथ वही लागू हो गया, जब कच्छ के साथ वही लागू हो गया, जब उत्तर प्रदेश के साथ वही लागू हो गया, तो कश्मीर में कैसी ऐसी बात थी जो आपने उसको धारा 370 दे दिया? और यदि जिनको लगता है कि 2 नेशन थ्योरी के आधार पर वो साइन नहीं हुआ, तो जब सिक्किम 1975 में भारत में मिला, जब गोवा 1962 में भारत में मिला, तो उसको 370 आपने क्यों नहीं दे दिया? आज जो ये कश्मीर के हालात हैं, उस हालात के पीछे यदि नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार है तो हम जिम्मेवार नेहरू जी को ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को परेशानी क्या है? ये आप कह रहे हो, मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं। चाइना की बहुत बात, जितने अखिलेश यादव जी बोले चाइना के बारे में बोले, कनिमोझी जी चाइना के बारे में बोली, सुप्रिया जी चाइना के बारे में बोली, जितने अपोजिशन के आदमी हैं सब चाइना के बारे में बोल रहे हैं। सुप्रिया ने बोला, नहीं बोला, मना कर दिया। अब आपको मैं बताऊं सर, इस देश में क्या क्या हुआ सभापति महोदय। 1985 का एक CIA का डॉक्यूमेंट हमने रिलीज किया, खुद ही ट्वीट किया, और उसने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के 40% सांसद सोवियत रूस के लिए मुखबिरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे।
आज तक कांग्रेस के किसी आदमी ने उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं किया। कोई खंडन नहीं। 1962 के युद्ध के पहले 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने कहा कि पड़ोसी देश ने क्या किया। यूएस और अमेरिका, यूएस और अमेरिका के पहले 1961 में नेहरू जी ने कहा तिब्बत देने के बाद, और मैं तिब्बत पर भी आना चाहूंगा सर कि तिब्बत है क्या। तिब्बत 1886 में भारत का, नेपाल का और तिब्बत का एक समझौता हुआ। आपको पता है कि तिब्बत जो है नेपाल को एक हर्जाना दिया करता था प्रत्येक साल 1954 तक। वो कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था, नेपाल का हिस्सा हुआ करता था तिब्बत। और इसी नेहरू की गलती के कारण तिब्बत चला गया, आज चाइना हमारे माथे पर खड़ा है। और 1961 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, नैम का जब सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो कंट्री जो सिग्नेटरी थी हमारी, नेपाल, अल्जीरिया, भूटान, युगोस्लाविया, इन सबों ने जब 62 का युद्ध हुआ सर, सभी के सभी चाइना के साथ चले गए। और उतना छोड़िए, आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, 62 में हमारे हारने के बाद नेपाल ने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया, मंगोलिया ने साइन किया, वियतनाम ने साइन किया, कोरिया ने साइन किया। कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश खड़ा था आपके साथ? और 62 में क्या हुआ सर? ये सैनिकों की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं, आप सैनिकों का क्या सम्मान और असम्मान करते हैं। 71 का जो ढिंढोरा आप पीट रहे हैं कि 71 में हमने इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, एक और देश को हमारे माथे पर खड़ा कर दिया। यदि बनाना था तो 2 नेशन थ्योरी में हिंदू बांग्लादेश बनाना था और मुस्लिम बांग्लादेश बनाना था। लेकिन जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते, आप सैनिकों की बात कर रहे हो। आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। आप आर्मी चीफ की इज्जत नहीं करते हो, 71 बार के हीरो की इज्जत नहीं करते हो, और आप कहते हो कि आप सेना के बारे में सम्मान करते हो। मैं आपको 62 के युद्ध की बात बता रहा हूं सर। इन्होंने अपने रिश्तेदार को, भाई भतीजाबाद केवल पॉलिटिक्स में नहीं, 1962 के चाइना युद्ध के समय इन्होंने असम, नेपाल का जो हेड है वो मिस्टर कौल को बनाया। कौल कौन था? कौल नेहरू जी का चचेरा भाई था। 18 सेनापति को बाईपास करके उसको उन्होंने बनाया। और आपको पता है क्या हुआ सर? उस युद्ध में चीन हमारे साथ, चीन के खिलाफ अमेरिका भी था और ब्रिटेन भी था। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा सर कि जो आकाशवाणी में जब नेहरू जी ने अनाउंस किया कि आसाम हमारे हाथ से चला गया, तो मिस्टर कौल जो है भाग कर आ गए सर, और यहाँ रिसर्च रेफरल अस्पताल है धौला कुआं का, यहाँ जो है वो भर्ती हो गए अस्पताल में। आप किस तरह की बात कर रहे हो? उन्होंने अपनी किताब में लिखा सर, अनटोल्ड स्टोरी में लिखा, उसी मिस्टर बी.एल. कौल ने लिखा कि इंडियन एयरफोर्स यदि हमारा साथ देती तो शायद हम बच सकते थे, लेकिन नेहरू ने एयरफोर्स का जो है कोई भी उपयोग नहीं किया, जिसके कारण कि भारत के, उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा। और इसके बाद में एक और कहानी बताना चाहता हूं सर, जो अनटोल्ड स्टोरी में हुआ कि एक आर्मी चीफ ने
आर्मी चीफ ने, रिटायर्ड आर्मी चीफ ने, गिरिराज जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जयंती शिपिंग कंपनी बनाई, जयंती शिपिंग कंपनी बनाई सर। उस वक्त 1000 करोड़ का, उस वक्त 1000 करोड़ का बैंक लोन ले लिया जयंती शिपिंग ने। उसको जो है उस तेजा ने, रवि तेजा जिसका कंपनी का नाम था, उसने लंदन में मकान लिया। और आपको पता है, आपको पता है मधुलिमिया जी ने इसी हाउस में कहा, इसी हाउस में कहा सभापति महोदय कि तेजा साहब जो है राजीव गांधी का और संजय गांधी का रहने का खर्चा और पूरे पढ़ाई का खर्चा वो जयंती शिपिंग का मालिक तेजा देता था। इस तरह की बातें कर रहे हो आप, हमसे एयरक्राफ्ट का हिसाब लेते हो। 62 के युद्ध में, 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में कितने एयरक्राफ्ट गिरे ये आपको पता है। ये पार्लियामेंट में आज तक डिस्कस नहीं हुआ, हमने इसका कभी हिसाब नहीं मांगा। IMF का लोन 1948 से लेके 2010 तक, यदि मुझे बताओगे तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान को 1948 से लेके 2010 तक IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देता रहा। आपने एक बार भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन हमने जो है, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक लोन लेना चाहती थी, हमने विरोध किया। भारत ने पहली बार विरोध किया। आप सुनना चाहते हो, 65 के युद्ध में 45 एयरक्राफ्ट आपने लूज किया। 1971 के युद्ध में 71 एयरक्राफ्ट आपने लूज किया। आपसे कभी किसी ने हिसाब पूछा? हम देशभक्त नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही उसी से हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1952, 92, 93 में झंडा फहराने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। हमारे लिए एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है। आतंकवादी को मिट्टी में मिलाएंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा न्यू नॉर्मल है। और जिस दिन ये बनेगा उस दिन भारत एक होगा